और सुंदर विषय है हर मुमुक्षुगण। प्रत्येक धर्मों में मोक्ष के संबंध में कही गई है और हर धार्मिक लोगों का अंतिम आकांक्षा होता है, इच्छाएं होती है कि मुझे मोक्ष मिले। मोक्ष के लिए ही सदैव लालायत रहते हैं। प्यारे, मोक्ष प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हमको क्या करना होगा, इसके विषय में सत्य महिमा धर्म सुंदर शब्दों से संबोधित करती है। तो मोक्ष का पात्र बनने के लिए संयम को पवित्रता बनाने का प्रयत्न करो, पवित्रता बनाने का प्रयत्न करो, अर्थात निर्माण करने का प्रयत्न करो। और आप संयम एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जिस दिन निर्माण हो जाएंगे, उस दिन आपका मोक्ष स्वतः मिल जाएगा। आपको हाथ पसारने की जरूरत नहीं है। इस संबंध में संत कबीर जी ने एक 8 भजन में अच्छी विचार प्रदान किया है। सुसत्य जहिरे दीप लक्ष्य देवा क्यों रूप, अकल्पना अनाकार आपे अपने निर्मल। इस पद से स्पष्ट कर देती है कि सुसत्य जहिरे दीप लक्ष्य देवा क्यों रूप। इसका मतलब है प्यारे, सुसत्य रूपी दीप जिस मंदिरों में है, अर्थात जिस देह रूपी देवालय है, हमारा शरीर भी एक मंदिर है। बाकी मंदिरों से तो ये शरीर रूपी मंदिर सबसे परम श्रेष्ठ मंदिर है, क्योंकि इस मंदिर को स्वयं ईश्वर अपने हाथों में बनाया है। इसलिए ये शरीर रूपी मंदिर से बढ़कर बाकी हमारे कृत्रिम मंदिर हो ही नहीं सकता। ये सचमुच मंदिर है और इस मंदिर को स्वयं ईश्वर संयम रहने के लिए ही बनाए हैं, संयम रहने के लिए बनाए हैं। तो महात्मा ने कहा कि ये शरीर रूपी मंदिर के अंदर जिस व्यक्तियों ने सत्य रूपी दीप जलाया है, जो कोई भी व्यक्ति अपने हृदय में सुसत्य रूपी दीप जलाया है, ऐसा सत्य दीप के सामने किसी भी रूप को तुलना नहीं कर सकते। उसका तुलना किसी भी रूप नहीं हो सकता। यानी किसी भी रूप, ब्रह्मा विष्णु इंद्र चंद्र से लेकर जितने देवी देवताएं हैं, कोई भी उसका तुलना नहीं हो सकते। जो जिसके हृदय में सुसत्य रूपी दीप जल रहा है, वो अनोखा हो जाता है, अनुपमा हो जाता है, उपमा रहित हो जाता है। उसके साथ कोई उपमा नहीं हो सकता, कोई उसके उदाहरण नहीं हो सकते। ऐसा जिस दिन जो
जो व्यक्ति संयम को निर्माण कर लेता है वो जीवंत मुक्त प्राप्त कर लेता है। मरने के बाद मोक्ष प्राप्त करना ये भ्रम की विषय है। इसलिए संत कबीर जी ने कहा, प्यारे आपको मोक्ष चाहिए तो पहले इन लोगों से मोक्ष हो जाइए, जो मिथ्या है उससे मोक्ष प्राप्त करिए। खल छल बल हिंसा अहंकार ये षड्रिपु है, जो मद मत्स्य लोभ ईर्ष्या आदि षड्रिपुओं से आप मोक्ष प्राप्त करते चलो, तो अंतिम आपके हृदय में सत्य ही सत्य का स्थापित हो जाएगा, तो मोक्ष तब ही प्राप्त करोगे गुरु महिमा।